राधे राधे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बाबू, आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ आज हम अपने नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं कक्षा 11 में जो आपका अभ्यास प्रश्न हिंदी साहित्य का इतिहास, और जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोर्स का, इस पर बच्चे कम ध्यान देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है बाबू। अगर आप आगे टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे तो ये मस्ट होगा आपके लिए। यही पूछता ही है साहित्य का इतिहास और व्याकरण। ठीक है, तो अभी से जो भी आपके कोर्स में है 9 में 10 में 11 12 में, इसको तो आप कंप्लीट करते चलिए। आपके पाठ्यक्रम में जितने भी कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, रचनाओं की विधाएं, ये सब अच्छे से पढ़ते चलिए बेटा। आपके किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसके लिए आज हम लेसन की अब शुरुआत करते हैं बाबू। पहला प्रश्न है हमारा कि 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं। इसको हमने पढ़ा है, ये भक्ति काल की रचना है। और 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता है ना, बहुत प्रसिद्ध रचना है ये। एक तरह से इसको जीवनी माना जाए तो इसमें ये जो रचना है गोकुलनाथ जी की है। ठीक है, गोकुलनाथ जी कौन थे? ये विट्ठलनाथ जी के पुत्र थे। और विट्ठलनाथ जी कौन थे? ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। वही वल्लभाचार्य जी जो महाकवि सूरदास जी के गुरु थे। तो महाकवि सूरदास जी ने जो अष्टछाप के कवियों में है ना, अब आप सब कुछ जान रहे हैं। तो विट्ठलनाथ जी ने कहा, अष्टछाप की स्थापना की 1565 ईस्वी में। उसके बाद जैसे इन्होंने अपने पिता के अनुयायियों को बढ़ाया, और फिर इनके जो अष्टछाप का या कृष्ण भक्त का प्रचार प्रसार गोकुलनाथ जी ने भी किया। तो 84 भक्त थे वल्लभाचार्य जी के, 84 वैष्णवन की वार्ता उसमें जिनका जो है जीवन परिचय है। और 252 वैष्णवन की वार्ता ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। यानी दोनों रचनाएं अपने बाबा जी की और पिताजी की और दादाजी जी की, दोनों लोगों के शिष्यों का इन्होंने जो है जीवन परिचय दिया अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो किसने दिया था? गोकुलनाथ जी ने। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? गोसाई गोकुलनाथ की। ठीक है, यानी आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ख सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, दूसरा हमारा है आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। ठीक है, 4 ऑप्शन है, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये प्रेमघन इनकी उपाधि या उपनाम है। बहुत पूछा जाता है कि प्रेमघन उपनाम किसका था या बद्री नारायण चौधरी जी का उपनाम क्या था। तो आनंद कादम्बिनी चौधरी जी यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की पत्रिका है। अगर पूछा जाता कादम्बिनी, तब आप क्या बताते? राजेंद्र अवस्थी। ठीक है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी घ वाला उत्तर सही है। और ये प्रकाशित कहाँ से होती थी? मिर्ज़ापुर से। ठीक है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हैं राइटर आपके, और द्विवेदी युग के हैं ये। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भारतेंदु जी की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। और मेरी असफलताएं, ये किसका है? बाबू गुलाब राय जी का। तो तीसरे में कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ग। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय जी का। हमने चारों बता दिया ना। पहले में होगा भारतेंदु जी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारतेंदु जी की आत्मकथा। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र, उनका उपनाम था उग्र, उनकी आत्मकथा। और मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब हम क्या देखेंगे इसमें? चौथा प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा शिव प्रसाद जी को सितारे हिंद की उपमा किसने दी थी? अंग्रेजों ने। और जो हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था ना भारतेंदु युग में। तो क्या कह रहे हैं कि राजा शिव प्रसाद जी की रचना क्या है? भाग्यवती, ये श्रद्धाराम फुल्लौरी जी की रचना है, उपन्यास विधा है। नासकेत उपाख्यान सदल मिश्र जी का है।
राजा भोज का सपना, यही आपका ग वाला उत्तर सही है। और प्रेम सागर तो लल्लूलाल जी का है, बहुत प्रसिद्ध है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया, आप तो जान ही रहे हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ग वाला। ठीक है। तट की खोज रचना है राय कृष्णदास की, सरदार पूर्ण सिंह की, हरिशंकर परसाई की और मोहन राकेश की। तो ये किसकी रचना है? इस नोटिस को हम फिर से करते हैं, आप सबके लग जा रहा है बेटा चिन्ह, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो तट की खोज किसकी रचना? हरिशंकर परसाई जी की। ठीक है। ये साहित्य विधा में व्यंग के लिए जाने जाते हैं। तट की खोज और प्रेमचंद के फटे जूते, सदाचार की ताबीज, पगडंडियों का जमाना, निठल्ले की डायरी, सब इन्हीं की रचनाएं हैं बाबू। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। ठीक। कृष्ण अवतार, स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा, भाषा योग वासिष्ठ और वर्णरत्नाकर। वर्णरत्नाकर ज्योतिषेश्वर ठाकुर की रचना है मैथिली भाषा में। गोरा बादल की कथा, यही आपका ख वाला उत्तर सही है। ठीक है। कौन सा उत्तर सही है? ख वाला। तो खड़ी बोली की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा, दो मानी जाती, एक ये जटमल जी की रचना है और एक और है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कवि गंग की रचना है, जो अकबर के दरबारी कवि भी थे। तो ऑप्शन में ये है, तो इसी पर हम ट्रिक लगाएंगे। और भाषा योग वासिष्ठ किसका है? राम प्रसाद निरंजनी का, भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, बहुत पूछा जाता है। सातवां प्रश्न हमारा है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध और बालकृष्ण भट्ट। तो इसके कौन है? बालकृष्ण भट्ट। घ वाला उत्तर सही है। ये उपन्यास विधा है बेटा, 1892 में लिखा गया था, बहुत प्रसिद्ध रचना है। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में और पूर्व भारतेंदु युग में। तो ये कब प्रकाशित हुई थी? आपका ये सही हो जाएगा भारतेंदु युग में। ठीक है। ये भारतेंदु युग के लेखक हैं ना प्रताप नारायण मिश्र जी, उन्हीं की तो ये पत्रिका है, कानपुर से प्रकाशित होती थी। तो भारतेंदु युग के जो बृहत्त्रयी लेखक हैं उसमें ये आते हैं, भारतेंदु जी, प्रताप प्रताप नारायण मिश्र जी और बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है। तो ये भारतेंदु युग की रचना है। अपनी खबर पुस्तक की विधा है, पांडे बेचन शर्मा गुरु जी की आत्मकथा है। ठीक है। ये क्या है? पांडे बेचन शर्मा गुरु जी की आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम डायरी है मेरी कॉलेज डायरी, डायरी के पन्ने, तूफानों के बीच और नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। तो ये कौन सा सही है इसमें से? नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। कुछ विद्वान मेरी कॉलेज डायरी भी मानते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, लेकिन ये ही सही माना जाता है, ग वाला, नरेंद्र नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। ठीक है। तूफानों के बीच तो रिपोर्टाज है रांगे राघव जी का। 11वां है, अमेरिका का मस्त योगी बाल्ट विट मैन, निबंध है, यानी ये निबंध किसका है? थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं बेटा। अमेरिका का मस्त योगी बाल्ट विट मैन, ये पूछ रहा है कवि इसमें से कि ये किसकी रचना है, किसका निबंध है ये। तो चार ऑप्शन है आपका, हरिशंकर परसाई, राय कृष्णदास, सरदार पूर्ण सिंह और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसके निबंधकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, ये द्विवेदी युग के लेखक है बेटा। इन्होंने मात्र 6 निबंध लिखकर कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी बाल्ट मैन और दो बेटा दिमाग में नहीं आ रहा है इस टाइम में, यानी 6 निबंध इन्होंने लिखा और हिंदी जगत में ये अमर हो गए। सरदार पूर्ण सिंह। निस्सहाय हिंदू रचना है, 12वां प्रश्न हमारा है, राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निस्सहाय हिंदू का राधा कृष्ण दास। अब आप इसका एक, बाबू मैं तो इसमें बहुत कन्फ्यूज होती हूँ, एक निस्सहाय हिंदू है राधा कृष्ण दास और राधाचरण गोस्वामी, ये दोनों लोग मुझको बहुत कन्फ्यूज करते हैं। तो दिमाग में ट्रिक बैठाओ कि जब व्यक्ति निस्सहाय हो जाएगा, उसका कोई सहाय नहीं होगा, तो किसका दास बन जाएगा? राधा और कृष्ण का। ठीक है। तो यानी बेसहारा व्यक्ति, जब जिसको कोई सहारा नहीं मिलेगा इस संसार में, तो भगवान के शरण में ही तो जाएगा ना वो। तो निस्सहाय हिंदू किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की। इसका ऑप्शन का सही है। चंद्रावली के रचयिता हैं, बहुत प्रसिद्ध रचना है, सबको आता होगा, यह नाटक है, रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंदास, श्याम सुंदर दास और भारतेंदु। तो घ वाला इसका उत्तर सही है। ठीक है। 14वां हमारा है, साहित्य सहचर के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय और जयशंकर प्रसाद। तो साहित्य सहचर निबंध है, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका ख वाला उत्तर
सही है। ठीक है, एक मिनट, ये क्लास लग गया बेटा। हम्म, तो साहित्य सहचर किसकी रचना है हरिहर प्रसाद द्विवेदी की। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग और भारतेंदु युग। तो ये माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण सब छायावादी पत्रिकाएं हैं, लेकिन द्विवेदी युग की हैं। ठीक है, छायावादी और द्विवेदी युग दोनों की। अगर ऑप्शन में छायावादी युग होता तो उसमें हम लगाते, नहीं है तो इसको हम द्विवेदी युग में ही लगाएंगे। एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंददास को, हरकृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को। ये एकदम प्रसिद्ध प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, सबको पता है। ये राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट कहा जाता है। ठीक है, 16 प्रश्न हमने देख लिया। अब हम अगला देखते हैं, 17वें से हम देख लेते हैं। 17वां पहला ही प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है बेटा, हमने इसको आपके चैनल पे दिया भी है प्रश्न के रूप में। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। आवारा मसीहा क्या है? उपन्यास, कहानी, नाटक और जीवनी। तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है और लिखा किसने है? विष्णु प्रभाकर जी ने। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसाअल्लाह खां और मुंशी सदाशिव लाल। ये चारों भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में अपना बहुत योगदान दिए हैं बेटा। इन चारों लेखकों को हम कभी अनदेखा नहीं कर सकते, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब। भारतेंदु जी से भी पहले ये लोग थे, जिसमें से 2 लोग हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा पद के मुंशी भी थे। कौन कौन है? सदल मिश्र और लल्लूलाल जी। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसाअल्लाह खां, मुंशी इंसाअल्लाह खां। और अच्छा, एक प्रश्न और बनता है इसी से कि रानी केतकी की कहानी का एक नाम और क्या था? तो उदयभान चरित। ठीक है, इस कहानी को और क्या कहते हैं? उदयभान चरित कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और देवनागरी का इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। तो इसको हम पहले जान लेते हैं चारों ऑप्शन। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? ये हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। हिंदी भाषा का इतिहास बाबू श्याम सुंदर दास जी की रचना है। और हिंदी साहित्य का इतिहास ये किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो वर्तमान समय में सर्वमान्य और सर्व प्रसिद्ध और सर्व प्रामाणिक मानी जाती है ना। जैसे कोई प्रश्न फंसा है, आयोग में देना है उत्तर, तो अधिकतर अगर इस पुस्तक से वो उसका उत्तर मैच कर रहा है तो इसी पुस्तक को हम प्रमाण के रूप में डालते हैं कि हमारा यही प्रश्न सही, उत्तर सही है। देखिए, इस शुक्ल जी की बुक में दिया है। अच्छा, ये रचना आई कब थी? 1929 में। ठीक, इसका पहले क्या नाम था? हिंदी साहित्य का विकास नाम था। ठीक है, फिर इसका परिमार्जन करके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में यह रचना प्रकाशित हुई। और देवनागरी का इतिहास ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, ये ग्रामर से संबंधित है। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, पहले सबसे पहले कहाँ के लोग देवनागरी लिपि लिखना बोलना जाने? तो गुजरात के लोग जाने, है ना। तो ऐसे ही है ये प्रश्न। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल। तो बच्चा बच्चा जानता है, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास। 16 जुलाई 1893 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना की गई। जो क्वींस कॉलेज के 3 छात्र, तीनों लोग मित्र थे, राम, श्याम और शिव। राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और राम, श्याम और शिव। तो राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, श्याम सुंदर दास, ये तीनों मित्र थे। क्वींस कॉलेज वाराणसी में पढ़ते थे। इन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, उसको पुष्टि के लिए, उसको परिमार्जन परिष्कृत करने के लिए नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में 16 जुलाई 1893 ईस्वी में की थी। ठीक है, सरस्वती के प्रथम संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी का इससे कोई मतलब नहीं है, व्याकरण किससे संबंधित हैं ये? सरस्वती जी इसके पहले संपादक नहीं थे। ये महावीर जी 1903 से आए, जबकि पत्रिका 1900 से ही छप रही थी। तो अगर चिंतामणि घोष होते तो उनका नाम हम लेते, अगर वो नहीं है तो पहले संपादक इसके कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, इसके पहले संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक,
1903 से 1920 तक द्विवेदी जी ने संभाला था, 17 साल तक। और उसके बाद पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी जी ने भी देखा कुछ दिनों तक। कई लोगों ने देखा इनके बाद, लेकिन प्रथम संपादक की अगर बात की जाए तो श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक, द्विवेदी जी तो 1903 से आए थे। ये बेटा इतना सा लीजिए गुगली बॉल है। ठीक, सरस्वती का नाम लेते ही पत्रिका का आप महावीर जी पर तुरंत कूद पड़ते हैं, और पहले ऑप्शन महावीर जी दिए भी गए हैं, लेकिन प्रश्न पढ़िए प्रथम संपादक दिया है इसमें। ठीक है, तो प्रथम कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला प्रश्न है 22वां, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? त्यागपत्र, ये तो उपन्यास है जैनेन्द्र जी का। भाग्य और पुरुषार्थ, ये निबंध है, ये भी जैनेन्द्र जी का है, ये निबंध है। पुरस्कार, ये क्या है? कहानी, और किसकी कहानी है ये? जयशंकर प्रसाद जी की। इसमें मधुलिका का वर्णन है, बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कहानी है ये। आन कामानी हरे कृष्ण प्रेमिका नाटक है। ठीक, तो 22वें का कौन सा उत्तर सही है? ग। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? कौन है द्विवेदी युग का लेखक या लेखिका? इसको हम बड़ा करेंगे तो दिखेगा ना, इसलिए इसी पैटर्न पर देखते हैं। तो द्विवेदी युग का इसमें लेखक पूछा जा रहा है, तो द्विवेदी युग के लेखक महादेवी वर्मा जी तो है, तो छायावादी हैं। सरदार पूर्ण सिंह, यही है बेटा। मैंने कहा ना आपको, छायावादी द्विवेदी युग के लेखक हैं, सिर्फ 6 निबंध लिखकर प्रसिद्ध हो गए। सियाराम शरण गुप्त आधुनिक काल के हैं, आगे भी आधुनिक काल यानी प्रयोगवादी हैं ये। 24वां प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि आवारा मसीहा के बारे में बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसके रचयिता के बारे में बताया था। देखिए, यहाँ फिर से पूछ भी लिया। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। ये रचना विधा क्या है? जीवनी है। किसकी जीवनी है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी की, जो बांग्ला भाषा के कवि थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका थी हंस, तो उनसे संबंधित है, राजेंद्र जी से और मुंशी प्रेमचंद जी से। सरस्वती, यही है बेटा। इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती, जो कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रयागराज से। आज भी प्रकाशित हो रही है बेटा। ये लगभग 100 वर्षों के बाद पुनः प्रकाशित होना स्टार्ट हो गई। 1925-26 में लगभग इस बंद हो गई थी, लेकिन फिर से कोरोना काल में 2020 या 22 से पुनः शुरू हो गई। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान समय में इसके संपादक कौन है, कौन इसका संपादन कर रहा है, आप बताएंगे हमको। ठीक है, और ये कैसी पत्रिका है, मासिक है कि त्रैमासिक है कि छठ मासिक है, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे बेटा। ब्राह्मण पत्रिका, इसके तो वो हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, जो द्विवेदी युग से संबंधित है और कानपुर से प्रकाशित होती थी। इंदु, इसके जयशंकर जी भी, अंबिका दत्त व्यास जी भी हैं, छायावादी पत्रिका है। तो 25वें का कौन सा उत्तर सही होगा? ख। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ठीक, अम्बपाली किस विधा की रचना है? अम्बपाली किसकी रचना है, पहले हम इसको जानेंगे। ये रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। ठीक है, ये किस विधा की रचना है हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है? कहानी, उपन्यास, नाटक और संस्मरण। ठीक है, शायद तो 27वां प्रश्न है, इसका उत्तर कौन सा सही होगा? ग। ठीक, ये किसका नाटक है? अम्बपाली रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाटक है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है ये। गोदान, प्रेमचंद जी का उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कृषक जीवन पर आधारित है। आखिरी चट्टान, मोहन राकेश की रचना है। और राज मुकुट, यही एक बेटा क्या है? आपका नाटक विधा है। ठीक, ये शायद हरिकृष्ण प्रेमी जी का नाटक है, आप देख लेंगे एक बार, विस्मरण हो गया है मुझे। निम्नलिखित रचनाओं में से छायावादी युग का गद्य लेखक है, यानी छायावादी युग का लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, तो भारतेंदु युग के हैं। हजारी प्रसाद आधुनिक काल के हैं। भारतेंदु जी भारतेंदु युग के हैं। तो बच कौन रहा है? नंद दुलारे वाजपेयी। ये छायावादी युग के गद्य लेखक हैं, बहुत अच्छे आलोचक भी हैं ये। ठीक, 30वां प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। कवि बचन सुधा, तो भारतेंदु जी की है। हिंदी प्रदीप, ये बालकृष्ण भट्ट जी की, ये आपका ख उत्तर से। विशाल भारत, इसके श्री राम शर्मा जी हैं, जो 9th में स्मृति पाठ लिखे हैं, और अज्ञे जी भी हैं। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय जी का है, तो आप जान ही रहे हैं।
तो 30वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो है विशाल भारत नहीं, बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका कौन है, हिंदी प्रदीप है। ठीक, हम आगे देख लेते हैं। तो 30वें का सही उत्तर हिंदी प्रदीप हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, तो बच्चा बच्चा जान रहा है। ध्रुव स्वामिनी क्या है, नाटक है। कैसा नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। और नाटक ये है किसका, तो ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, जो छायावादी युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं, छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं, है ना। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के गद्य लेखक हैं, यानी भारतेंदु युग के गद्य लेखक कौन है, रघुवीर सिंह, जयशंकर प्रसाद जी, भगवत नारायण उपाध्याय और प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु युग में प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, क्योंकि भारतेंदु युग की बृहत्त्रयी में ही आते हैं, हमने पहले बता दिया, भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र जी और बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक, साधना के रचनाकार कौन है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो साधना के रचयिता कौन है, राय कृष्ण दास, जो आपकी कोर्स में है आनंद की खोज पागल थी। ठीक, ये राय कृष्ण दास जी की रचना है, प्रथम गद्य गीत है ये भी जानते रहिए, जो प्रथम और अंतिम होता है उसको बहुत पूछा जाता है। तो प्रथम गद्य गीत है साधना, रचना किसकी है, राय कृष्ण दास की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखा गया है, रूपक रहस्य के लेखक कौन है, अथवा रूपक रहस्य किसकी रचना है, श्याम सुंदर दास जी की। पहले ऑप्शन सही है, वियोगी हरि का नहीं है, रामचंद्र शुक्ल का भी नहीं, माधव शाह द्विवेदी का भी नहीं है। रूपक रहस्य किसका है, श्याम सुंदर दास जी का। ठीक है, 35वां प्रश्न हमारा है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है, आनंद कादम्बिनी। हमने बताया ना, अगर कादम्बिनी सिर्फ कादम्बिनी होता, अगर पूछता कि कादम्बिनी पत्रिका किसकी है, तो राजेंद्र अवस्थी जी की है, और आनंद कादम्बिनी किसकी है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की, जो मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। सरस्वती किसकी है, द्विवेदी जी की है। कुशल संपादक 1903 से 1920 तक 17 साल तक किया है। प्रथा नहीं बेटा, ये प्रभा है, प्रभा कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी का है, जबलपुर से निकलती थी, और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी का, इसको आप जान ही रहे हैं। तो बेटा आज के लिए बस यही 35 प्रश्न, आप इसको अपने नोट में, कॉपी में इसको आप नोट बना लेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि बहुत हर आप मतलब आपका जो भी हाफ ईयरली एनुअल एग्ज़ाम बनेगा बेटा का पेपर इन्हीं प्रश्नों में से बनेगा। इन 35 प्रश्नों में से हो सकता है आपके 2-3 प्रश्न आ जाएं, और यही नहीं बेटा, 11 के प्रश्न 12 में भी पूछे जाते हैं। इसका प्रमाण आप पिछला पेपर उठाकर देखेंगे 2-3 साल का, तो जान जाएंगे, है ना। यानी 9 का पेपर 10 प्रश्न जो है 10 में पूछा जाता है, और 11 का प्रश्न 12 में भी पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम सेम है, और राइटर भी लगभग दोनों में मिलते जुलते हैं। अच्छा, राइटर नहीं मिल रहे हैं तो आपका काल तो मिल रहा है, आधुनिक काल, छायावादी युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, तो उस युग का जो भी लेखक होगा आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको 12 वाले भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए बेटा इतना ही, अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में। तो उम्मीद करूँगी कि आपकी समझ में आ गया होगा भैया। तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं बेटा। ठीक है, ईश्वर आपका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो, आपके द्वारा अधीत की गई विद्या उपयोगी हो, आपका कल्याणमयी हो आपके लिए आपकी विद्या। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम। सिया राम जय राम जय जय राम।